ओम शांति। आज के बाबा के 17 तारीख के महावाक्य हैं, अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 25/3/1990 का। हेडिंग है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। क्योंकि बाबा से हमें देखो इतना सब कुछ जो मिलता है, वरदान मिलते हैं, ज्ञान मिलता है, गुण मिलते हैं, शक्तियाँ मिलती हैं, तो इन सब अनुभूतियों को अगर हमें प्राप्त करना है तो इसका आधार क्या है? पवित्रता। जिस आत्मा के अंदर पवित्रता होगी ना, तो उसके अंदर सारी धारणा आती जाएंगी। तो बाबा ने कहा आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स को देख रहे हैं। बाबा आए हैं ना, तो बाबा देख रहे हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो कैसे रूहानी बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति में हैं, तो उसको देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है। हर एक बच्चे के अंदर नहीं, ऐसे नहीं कहना। बाबा के तो सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं ना। तो बाबा कहते हर एक बच्चे के फीचर्स में रूहानियत तो है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितने हमारे मन शुद्ध होता है, हमारे मन में अच्छे विचार होते हैं, हमारे मन में बाबा की याद रहती है, हम दूसरों को दुआएं देते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो उनके अंदर उतनी रूहानियत आती जाती है, पवित्रता बढ़ती जाती है। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक भी दिखाई देती है। बाबा कहते जिन बच्चों के संकल्प भी अच्छे हैं, बोल भी अच्छे हैं, तो बाबा ने कहा संकल्प, बोल और कर्म में जितनी पवित्रता की धारणा है, तो उतनी ही उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक ही पवित्रता है। निरंतर अति इंद्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार भी पवित्रता है। बाबा ने कहा ब्राह्मण माने ही शुद्ध पवित्र आत्मा। तो जो ब्राह्मण आत्मा होगी ना, वो अलग से ही, बाबा ने कहा बच्चे, बाबा के बच्चे जो होते हैं वो अलग ही नजर आते हैं। प्योर प्योर पवित्रता है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अति इंद्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार भी पवित्रता है। पवित्रता नंबरवार है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है, तो बाप के द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। जितनी ज़्यादा हमारे अंदर पवित्रता होगी, उतने ही ज़्यादा हमें ज्ञान के अनुभव रहेंगे। पवित्रता की चमक तो स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नैन सदा निर्मल दिखाई देंगे। जो पवित्र आत्मा होगी ना, उनके नैनों से भी निर्मलता नजर आती है ना। जैसे हम देखो अपनी दादियों को देखते हैं, हमारी दादियों के अंदर क्या है, देखो कितना प्यार झलकता है आंखों से, कितनी शांति झलकती है, कितनी पवित्रता झलकती है। सदा नैनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक ही अनुभव होगी। तो आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष ये चमक और झलक देख रहे हैं। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता ही है ना। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता है, लेकिन सदा ही ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले, उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरली ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा। जो पवित्र आत्मा होगी ना, तो वो हमेशा ब्रह्मा बाप के समान अच्छे कर्म ही करेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने हमेशा श्रेष्ठ कर्म किए। तो बाबा ने कहा जिसको आप फुट स्टेप कहते हो ना, तो उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण ही दिखाई देगा। जो पवित्र बच्चे होंगे, वो उनके अंदर बाबा की झलक दिखाई देगी। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मन, वाणी और कर्म के कदम ब्रह्मचारी हों, तो इस पर ही चेक करने की आवश्यकता है कि हम ब्रह्मा बाबा के समान हमारे विचार हैं या नहीं, ब्रह्मा बाबा की तरह हमारा कर्म है या नहीं, उनकी तरह व्यवहार है या नहीं, उनके जैसे बोल हैं या नहीं। तो जो ब्रह्मचारी हैं, उनका तो चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अति इंद्रिय सुख वाला होगा।
एक हैं साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपने साधना के स्वरूप में ही कार्य में लाते हैं। साधनों को आधार नहीं बनाते हैं, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाते हैं। जैसे कोई कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं कि हमें ये चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, ये साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेजॉरिटी 5 से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे और कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। तो इसका कारण क्या है? पहले 10 वर्ष में उमंग उत्साह तो 10 गुना बढ़ना चाहिए ना, लेकिन कम क्यों हो गया? बाबा ने कहा जब ज्ञान में चलते हुए 10 वर्ष हो गए तो और ज़्यादा 10 गुना उमंग उत्साह बढ़ना चाहिए, लेकिन और ही ज़्यादा कम क्यों हो गया? कई बच्चे कहते हैं हम शुरू शुरू में ज्ञान में आए तो हमारे अंदर बहुत उमंग उत्साह रहता था, लेकिन अब नहीं है। उसका कारण क्या है कि दूसरों को देखना शुरू कर दिया कि इनको ऐसा क्यों मिल रहा है, मुझे ऐसा क्यों नहीं मिल रहा, मुझे चांस नहीं मिला, मुझे साधन नहीं मिले, मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे साक्षी दृष्टा रहो, दूसरों को देखते हुए भी मत देखो, बस हमें देखना है बाबा को और अपने लक्ष्य को। तो उसका कारण तो यही है ना कि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते, कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं, और वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देते हैं तो बाप बीच से निकल जाता है। कई बच्चे कहते हैं ना कि मुझे ये चीज़ मिल गई, ये सामान मिल गया तो हम सेवा करेंगे, ये हमें नहीं मिला, हमारे अनुसार ये नहीं हुआ तो हम नहीं करेंगे। तो बाबा कहते बच्चे बाबा को तो भूल ही गए, फिर तो साधनों को आधार बना दिया। कई बच्चे कहते हैं ना हमें ये चाहिए वो चाहिए, बस चाहिए चाहिए कि उस इच्छाओं में ही फंसे रहते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। इसलिए हलचल क्या होती है कि ये होता तो ऐसा नहीं होता, ये होगा तो ऐसे होगा। तो ये तो बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लग जाता है, मतलब ये ऐसा हो जाता तो ठीक रहता, ये ऐसे कर देंगे तो ठीक रहेगा। तो बाबा ने कहा बच्चे कोई ना कोई कारण बनाते रहते हैं, साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता ना। साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग्स अनुभव नहीं करते। जब ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं ना, इच्छाओं के पीछे, साधनों के पीछे, तो फिर बाबा की मदद का अनुभव नहीं हो पाता। और ब्लेसिंग का अनुभव ना होने के कारण साधन के द्वारा तो सफलता मिल जाती है, तो उमंग उत्साह तो बहुत अच्छा रहता है, और सफलता कम होती है तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। बाबा ने कहा बच्चे जब बाबा को याद नहीं करते, बाबा के अनुसार नहीं चलते, तो ब्लेसिंग्स भी कम मिलती हैं। तो इस कारण क्या होता है, फिर साधनों पर डिपेंड हो जाते हैं। अगर साधनों से अच्छा काम हो जाता है, सफलता मिल जाती है तो खुशी में आ जाते हैं, सफलता नहीं मिलती तो खुशी कम हो जाती है। साधना अर्थात ही शक्तिशाली याद। बाबा की याद कैसी होनी चाहिए? शक्तिशाली, काम चलाने वाली याद नहीं। कई बच्चे होते हैं ना, बैठ जाते हैं, चलो मजबूरी में बैठ गए, ज़बरदस्ती याद कर लिया, लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं दिल की सच्ची याद हो बाबा की। तो निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध हो। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए। बाबा कहते सिर्फ बैठना ही नहीं है, लेकिन अपने मन को बाबा के साथ जोड़ना है। लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो ना, वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ ही, बाप के साथ साथ ही बैठ जाएं। शरीर भल यहाँ बैठा है,
लेकिन अगर मन एक तरफ और बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है, दिल में और कुछ ही आ रहा है, तो फिर इसको साधना नहीं कहते। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहें, यही है यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती है ना, तो फिर तो आराधना चलती है। आराधना क्या होता है? बाबा से मांगते रहते हैं, बाबा ये कर दो, बाबा ये दे दो, बाबा ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो करते रहते हैं, बन जाते हैं। हाँ, तो पहले भी सुनाया है कि कभी तो याद करते हैं, लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं है। जैसे जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं ना, तो माँ बाप को अपने आप ही उनकी सुरक्षा करते हैं, माँ बाप, कहना नहीं पड़ता। तो ऐसे ही हम भी बस आज्ञाकारी बन जाएं तो बाबा हमारी अपने आप ही रक्षा करते जाते हैं, अपने आप ही हमारे शुद्ध संकल्प पूरे होते जाते हैं। तो साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहाँ बाप है वहाँ तो सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा, लेकिन अनेक गुना बढ़ता ही जाएगा। जब हम बाबा की याद में कोई भी कार्य करेंगे ना, तो हमारे साधन कम नहीं होंगे, लेकिन बढ़ते ही जाएंगे। कभी ऊपर कभी नीचे इसमें थकावट होती है। बाबा कहते जब बच्चों की अवस्था कभी ऊपर कभी नीचे होती है तो थकावट होती है। आप तो कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा? ट्रेन में भी बहुत हिलने से थकावट होती है ना, बैठे बैठे ही ट्रेन में क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। तो कभी उमंग उत्साह में उड़ते हो और कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे ही आ जाते हो, तो ये हलचल तो हो गई ना, इसीलिए ही थक जाते हो या बोर हो जाते हो। फिर सोचते हैं क्या ऐसे ही चलना है? लेकिन जो साधना के द्वारा बाप के साथ है ना, उसके लिए तो संगम योग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। बाबा कहते जो बच्चे कभी तो बड़े ही खुश हो जाएंगे, कभी बिल्कुल ही उदास हो जाएंगे, तो वो उन बच्चों की अवस्था क्या होती है? ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जो बच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं ना, उन्हें तो हर रोज ही खुशी रहती है। हाँ, हर रोज ही, हाँ, हर रोज ही अच्छा अनुभव होगा। डगमगाती रहती। हाँ, वही तो अपने मन को पूरा हमें बाबा के साथ जोड़ना है ना। तो लेकिन जो साधना के द्वारा बाप के साथ है, उसके लिए संगम युग में सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला, अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती ही रहती है। जो बाबा के याद में रहते हैं ना, बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, उन्हें हर घड़ी में बाबा से प्राप्ति ही प्राप्ति होती रहती है, हर समय ही प्राप्ति है। संगम युग में तो हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते रहते हैं। बाबा तो अपने बच्चे को सब कुछ देते ही रहते हैं, वर्षा भी देते हैं, वरदान भी देते हैं। तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, कम तो हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल तो बन गए हो ना। तो 10 साल वालों को 10 गुना और 20 साल वालों का 20 गुना हो रहा है ना उमंग उत्साह। तो कहने में ऐसे आता, लेकिन है तो अनेक गुणा। बाबा कहते कोई 10-20 गुणा नहीं, तुम्हें तो कई गुणा हो करके मिलता है ना। पदम गुणा बाबा बच्चों का करते हैं। तो बाबा ने पूछा, बच्चे अब इस वर्ष में क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप के द्वारा मिली हुई आपकी अपनी ही जायदाद है, बाकी प्रॉपर्टी को अपना बनाया है तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया है या कम किया है? तो इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। बाबा ने कहा इस साल में 4 प्रकार की सेवा विशेष करनी है। पहला नंबर है स्वयं की सेवा, माना अपनी स्थिति हमारी डगमगाए ना। ये ना हो कि कभी गुस्से में आ रहे हैं, कभी उदास हो रहे हैं, कभी नाराज हो रहे हैं किसी से, कभी मूड ऑफ हो रहा है। बाबा कहते नहीं, अपनी स्थिति को हमेशा हमें खुश रखना है, शांत रखना है ना, अच्छा ही अच्छा रखना है, अपने आप को अंदर से अच्छे अच्छे विचार ही लाने हैं। दूसरा सेवा करनी है विश्व की सेवा, कि विश्व को भी हमें दुआएं देते रहना है। तीसरा मनसा सेवा, कि हमारे मन में सबके लिए अच्छे विचार हों, मन से हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचें। और एक है वाणी के द्वारा सेवा, दूसरी तो मनसा सेवा भी तो विशेष है, और चौथी है यज्ञ सेवा, माना भगवान के घर की सेवा।
तो जहाँ भी हो, जिस भी स्थान सेवा स्थान पर हो, वो सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड हैं। बाबा कहते भगवान का कोई भी सेंटर है, चाहे छोटे से छोटा सेंटर है चाहे बड़ा है, लेकिन वो सब क्या है, यज्ञ कुंड है, भगवान का सेवा स्थान है। तो ऐसे नहीं सिर्फ मधुबन ही यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ ना कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। हाँ, बाबा कहते बच्चे, बाबा के घर में तो जो बच्चे जो भी कुछ करते हैं वो सेवा है। अब हम देखो भक्ति में भी देखेंगे सेवा के लिए कितनी भावना होती है, गुरुद्वारों में भी देखेंगे, मंदिरों में भी देखेंगे, लोग कितनी माना देखो साफ सफाई में, झूठे बर्तन धोने में भी कितना लगे रहते हैं ना, बहुत भावना से करते हैं। तो वो हमारा जुड़ता तो है ना, तभी तो इतनी भावना से करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, बाबा के घर में भी जो बच्चे सेवा करते हैं तो उनको कंचन काया मिलती है, माना अगले 21 जन्म तक उनका शरीर निरोगी बन जाता है। तो बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, तन, मन और धन। हर प्रकार से बच्चे सेवा करते हैं, मन से, वाणी से, कर्म से और तन मन धन से। कई ब्राह्मण सोचते हैं कि हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पण हैं, धन कमाते ही नहीं, तो धन से सेवा कैसे करेंगे। लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती हैं अपने अटेंशन से, तो जैसे कि धन की इकोनॉमी की, माना कोई सामान वेस्ट नहीं होने देते, बाबा की हर चीज़ों को संभाल करके चलाते हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से धन की सेवा हो गई। तो वो इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है ना, ये सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है। कई होते ना, चीज़ खराब भी नहीं होंगे, बस ऐसे फेंकते रहेंगे, सामान खराब माना फालतू में बेकार करते रहेंगे, तो ये भी क्या है, अपने ऊपर बोझ चढ़ा लेते हैं भगवान के घर का। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा हो जाता है, और इकोनॉमी करते हैं तो उसका धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का तो एक एक कणा मोहर के समान है। जानकी दादी कहते थे चावल के 2 दाने भी वेस्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखो कोई कोई कैसे कैसे बचा बचा के घर से और फिर बाबा के घर में देने आते हैं, कितनी भावना से। हाँ, तो बाबा ने कहा अगर यज्ञ की दिल से इकोनॉमी करते हैं, दिखावे से नहीं, दिल से करते हैं, तो उसकी मोहरें इकट्ठी होती रहती हैं, बाबा भी उसका भाग्य जमा करते रहते हैं। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें भी उसका भी शेयर जमा होता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खातों की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा भी और तन मन धन से भी। कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी तो ड्यूटी ही वाचा की है, मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होगी। लेकिन ये भी बहाना चलेगा नहीं। बाबा ने कहा बहाने नहीं बनाने सेवा करने में। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा होगी तो रिजल्ट क्या होगी, है ना। बाबा ने कहा चाहे वाणी से भी ज्ञान सुना रहे हो, लेकिन उस वक्त मन से भी क्या कहते रहो, दुआएं देते रहो। मुरली सुनाते हुए, कोर्स कराते हुए भी मन में भी अच्छा अच्छा सोचो, तो रिजल्ट क्या होगी, मनसा और वाचा सेवा इकट्ठी हो जाएगी ना। तो हो सकती है ना सेवा इकट्ठी, लेकिन वाचा तो सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। क्योंकि कई बच्चे ऊपर ऊपर से ज्ञान तो बड़ा अच्छा सुना लेते हैं, लेकिन मन में अच्छा नहीं सोचते, मन में गलत गलत सोचते रहेंगे, उल्टे उल्टे विचार लाते रहेंगे, तो चाहे मुख से कितना भी ज्ञान दे लें उसका फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वाचा का जमा हो जाता है, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। और वाचा में तो बाप से सभी होशियार हो, है ना। बाबा ने कहा ज्ञान सुनाने में तो सारे बच्चे होशियार हो, लेकिन आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना। तो भले आगे जाओ, बाप दादा तो खुश होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स हैं। क्योंकि मन से भी हम सबको दुआएं देते रहें, शक्तियों का दान देते रहें, वरदानों का दान देते रहें,
तो सिर्फ स्थूल सेवा को ही कर्मणा सेवा नहीं कहते। कर्मणा अर्थात संगठन में संपर्क संबंध में आना, तो ये कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के तीनों ही खातों में बहुत फर्क है और वे खुश होते रहते हैं कि हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। खुश तो भले रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही हैं ना। फिर ऐसा उल्हाना नहीं देना कि हमको इशारा भी नहीं दिया कि ये भी होता है क्या, ऐसा भी होता है क्या। तो उस समय बाप दादा फिर ये पॉइंट याद कराएगा कि बाबा ने तो समझाया था बच्चे तीनों तरह की सेवा करनी है, एक तरह की सेवा नहीं करनी, मन से भी करनी है, वाणी से भी, कर्म से भी, तन से भी, मन से भी, धन से भी। तो फिर बाबा ये पॉइंट याद दिलाएंगे। फिर ये मत कहना कि बाबा ने हमें समझाया नहीं। फिर टीवी में भी चित्र सामने आ जाएगा, बाबा दिखाएंगे। तो इसलिए इस वर्ष सेवा भले बहुत करो, लेकिन ये तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। वाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा? फिर बैलेंस नहीं रहेगा। बैलेंस ना रहने के कारण उमंग उत्साह भी फिर नीचे ऊपर होता है। तो एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदल देना। कई बार अटेंशन को ही टेंशन बना देते हैं, ये नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है। जो बच्चे फरिश्ता स्थिति में रहते हैं ना, ज्ञान के स्वरूप होकर के रहते हैं, तो उनको नेचुरल अटेंशन होता ही है। अच्छा, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता की रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कर्म में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व के खातों को भरपूर रखने वाले, सदा ही दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्व उन्नति प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे। आज माँ का दिन मनाया है ना, तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को भी ब्रह्मा माँ की और विशेष बाप की भी दिल से याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर मधुबन निवासियों से बाबा मिल रहे हैं। मधुबन निवासियों को तो अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं, इसलिए ड्रामा अनुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलते हैं उन्हें बाप दादा बड़े से बड़े चांसलर कहते हैं। क्योंकि मधुबन में तो देखो सारा कुछ ही देखने को डायरेक्ट मिलता है। कहाँ तो दूर दूर से बच्चे इतना खर्चा कर कर के आते हैं, लेकिन जो मधुबन में रहते हैं तो उनको तो बहुत भाग्यशाली कहेंगे। तो सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता है। बल भी मिल रहा है और वह बल सेवा कर रहा है, और फल तो सदा शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा ही रहा है। सबसे ज़्यादा मुरलियाँ कौन सुनता है? मधुबन वाले। तो वो तो गिनती से मुरलियाँ सुनते हैं, और आप तो सदा ही मुरलियाँ सुनते ही रहते हो। सुनने में भी नंबर 1 हो और करने में भी नंबर 1 हो या कभी 2 हो जाता है। तो जो समीप होते हैं उन पर तो विशेष हुज्जत होती है ना। तो बाप दादा की भी विशेष हुज्जत है। करना ही है और नंबर 1 करना है, किसी में भी नंबर पीछे नहीं। सब जमा के खाते नंबर 1 फुल होने चाहिए, एक भी खाता जरा भी खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुबन में सर्व प्राप्तियाँ, चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक, सब नंबर 1 मिलती हैं ना, तो ऐसे अब करने में भी सदा ही नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करना। विन अर्थात विजयी। तो जो विजयी है वो तो 1 जरूर है। विन कभी कभी है तो नंबर 1 नहीं।
अच्छा, सेवा की मुबारकें। सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिले हैं, और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? एक तो अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो, दूसरा प्रभु पसंद हो, और तीसरा परिवार पसंद हो। ये तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। ऐसे नहीं एक ही सर्टिफिकेट हो दिल पसंद का, दूसरा ना हो, तीनों ही चाहिए। तो बाप के पसंद कौन है? जो बाप ने कहा और किया। जो बच्चे बाप की आज्ञा माने वो बाप के पसंदीदा बच्चे बनेंगे। तो ये है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। और अपने पसंद अर्थात आपकी दिल है वही बाप की दिल हो, जो आपकी दिल है वही बाप की दिल हो, जो बाबा को पसंद हो वही हमको पसंद हो। तो अपने हद की दिल पसंद नहीं, लेकिन बाप की दिल सो मेरी दिल। जो बाप की दिल पसंद वही मेरी दिल पसंद। तो इसको कहते हैं दिल पसंद का सर्टिफिकेट। और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो ये तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं ना। सर्टिफिकेट जो मिलता है ना उसमें वेरीफाई भी होता है, बड़ों से वेरीफाई भी करना पड़े। बाप तो जल्दी राजी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सबको राजी करना है। तो जो साथ रहते हैं उनसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना पड़े। बाप तो ज़्यादा रहमदिल है ना, तो हाँ जी कह देंगे। अच्छा, सभी के डिपार्टमेंट निर्विघ्न है ना, स्वयं भी निर्विघ्न है। सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। अभी सिर्फ इन 3 सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना। अच्छा, फिर भारतवासियों से मिल रहे हैं। ऐसा अनुभव होता है कि हम सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए हैं ना। बाप सुखदाता है तो बच्चे भी तो सुख स्वरूप ही होंगे ना। कभी दुख की लहर में तो नहीं आ जाते, दुख की लहर आती है। सुखदाता बच्चों के पास तो कभी दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया है। सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई। सुख, शांति, शक्ति, खुशी ये आप ही का खजाना है। बाप का खजाना सो आपका खजाना हो गया। बालक सो मालिक हो ना। अच्छा, भारत भी कम नहीं है, हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं, बाप भी खुश होते हैं। 5000 वर्ष पहले खोए हुए फिर से मिल जाएं तो कितनी खुशी होती है ना। अगर कोई 10-12 वर्ष से भी खोया हुआ फिर से मिलता है तो कितनी खुशी होती है ना। जैसे कोई खो जाता 10-12 साल के बाद भी मिले बच्चे तो कितनी खुशी होती है। और ये तो 5000 वर्ष के बाद बाप और बच्चे अलग हो गए थे, अब फिर से मिल गए हैं, इसलिए बहुत खुशी है ना। सबसे ज़्यादा खुशी किसके पास है? सभी के पास है, क्योंकि ये खुशी का खजाना इतना बड़ा है जो कितने भी लेवें जितने भी लेवें अखुट है। खुशी तो जितनी बांटते हैं उतनी बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। तो इसलिए हर एक ही अधिकारी आत्मा है। तो ऐसे है ना। संगम युग को कौन सा युग कहते हैं? संगम युग तो है ही खुशियों का युग। खजाने ही खजाने मिलते हैं ना। जितने खजाने चाहो उतने भर सकते हो। धनवान भव का, सर्व खजाने भव का वरदान तो मिला ही हुआ है। सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है ना। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियां ही खुशियां हैं, और ये खुशी कभी गायब तो नहीं हो जाती है। माया चोरी तो नहीं कर लेती है खजानों की। बाबा कहते बीच बीच में खुशी को गायब नहीं होने देना है। तो जो सावधान होता है ना, जो होशियार होता है, उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता। और जो थोड़ा सा अलबेला होता है उसका खजाना ही लूट लेते हैं। तो आप सावधान हो ना, या कभी कभी सो जाते हो। कोई सो जाते हैं तो चोरी हो जाती है ना, अलबेले हो गए। तो सदा होशियार, सदा ही जागती जोत रहें, तो माया की हिम्मत नहीं जो आपकी खुशी को चुरा कर ले जाए। माया की हिम्मत नहीं फिर जो आपका खजाना लूट कर ले जाए। अच्छा, जहाँ से भी आए हो सभी पद्मा पदम भाग्यवान हो। यही गीत गाते रहो, सब कुछ मिल गया। बाबा मिला तो हमें सब कुछ मिल गया। 21 जन्मों की तुम्हारी गारंटी है, ये खजाने साथ ही रहेंगे। इतनी बड़ी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। 21 जन्मों के लिए बाबा ने गारंटी दी है कि तुम्हारे पास कोई कमी नहीं रहेगी।
तो ये गारंटी कार्ड ले लिया है ना, ये गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं है, खुद दाता ने दिया है, खुद दाता ने गारंटी दी है, इसलिए कोई डर नहीं है, कोई शक नहीं है। अच्छा, वरदान बाबा ने दिया, फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान हैं, क्योंकि जो बाप के कदम वही आपके कदम। बाप दादा सपूत उन्हें कहता है जो हर कर्म में सबूत दें, माना बाबा के जैसा बन करके दिखाएं। सपूत अर्थात सदा ही बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहाँ बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वहाँ तो सफलता है ही, इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदानी हाथ मेरे ऊपर है। स्लोगन बाबा ने दिया, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए हुए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। जो अपनी स्थिति को ऊंची रख के, अपने दिल को बड़ा रख करके, ऊंची भावना रख करके कर्म करते हैं वही मूल्यवान कर्म है। तो हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। फिर सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग के अभ्यास के समय अपने इष्ट देव रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।